हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएन करियर बिल्डर लॉ एकेडमी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, दो तरह की गवर्नमेंट हमारे माइंड में आती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, ऑल द पावर आर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ सेंटर, मीनिंग हियर इज जितनी भी पावर है मैक्सिमम पावर सेंटर के हाथ में है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सेंटर और स्टेट की पावर को इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। हमारे इंडिया में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन है, दोनों को इक्वली पावर दी गई है जिससे वो हमारे देश को इक्वली रन कर रहे हैं। अगर हमें सेंटर और स्टेट के रिलेशन को समझना है तो हमें तीन तरह के रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज legislative relation, the second one is administrative relation and the third one is financial relation. अब legislative relation क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में? आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें क्या बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है, क्या पावर सेंटर को दी गई है और क्या पावर स्टेट को दी गई है। अगर इसको भी हम समझें तो इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अगर मैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करती हूँ, इट मीन्स कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा एरिया है, कितने एरिया पे सेंटर के पास पावर है लॉ बनाने की, कौन कौन से एरिया, कितने एरिया पर स्टेट के पास है लॉ बनाने की। उसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर सेंटर लॉ बना सकती है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 245 की, जो हमें क्या बताता है कि पार्लियामेंट दैट इज सेंटर के पास पावर है कि वो पूरे इंडिया या उसके किसी पार्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। वहीं जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव है उसके पास पावर है वो किसी स्टेट या उसके किसी पार्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस आर्टिकल की है 245 की, वो ये है कि यहाँ पर पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है विद इन इंडिया, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है बट उसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर दी गई है। मीनिंग हियर इज कि जो पार्लियामेंट है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया के बाहर भी लॉ बना सकता है। इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट आता है, टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट, कि अगर हमारा पार्लियामेंट इंडिया से बाहर लॉ बनाना चाहता है तो उस लॉ और जिस सब्जेक्ट मैटर पर वो लॉ बनाना चाहता है उसके बीच में एक रीज़नेबल कनेक्शन होना चाहिए, तो वो उस पर लॉ बना सकता है। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी सेंटर है और स्टेट है उनको कुछ पावर्स डिवाइड कर दी गई हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या किया गया है, तीन तरह की लिस्ट तैयार की गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखा गया कि जितने भी सेंटर से रिलेटेड मैटर्स हैं तो उन्होंने एक यूनियन लिस्ट बना दी, दैट इज़ सेंटर लिस्ट, जिसमें उन्होंने पावर दे दी सेंटर को कि आप इसमें लॉ बना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक स्टेट लिस्ट बनाई जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर पावर दे दी स्टेट को कि इस पर स्टेट लॉ बना सकती है। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो सेंटर और स्टेट दोनों के सेम है, तो उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट बनाई जिस पर सेंटर और स्टेट को इक्वली पावर है लॉ बनाने की। अगर हम इन तीनों के सब्जेक्ट मैटर्स की बात करें तो हमारे सेंटर के पास 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं एट प्रेजेंट जिसके ऊपर सेंटर लॉ बना सकता है। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो 61 ऐसे सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में जिसके ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है। और अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो 52 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकती है। आर्टिकल 246 जो डील करता है 7th शेड्यूल के साथ, जिसमें इन तीनों लिस्ट के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा?
तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।